निकाल दिया गया और भाजपा से निकालने के बाद पवन सिंह और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर। आपको तो याद होगा जब भाजपा की तरफ से पवन सिंह को सबसे पहली बार टिकट दिया जाता है, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिलता है। पवन सिंह बकायदा इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हैं और अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। महज उसके एक दिन के बाद पवन सिंह एक और बड़ा ऐलान करते हैं कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सवाल उठता है कि क्या पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने के बाद किसी और जगह से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन सारों सवालों के जवाबों के बीच पवन सिंह एक और वीडियो शेयर करते हैं और वीडियो में पवन सिंह कहते हैं कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। एक तरफ जहां काराकाट से पवन सिंह के सामने उपेंद्र कुशवाहा है, तो वहीं दूसरी ओर पवन सिंह अब बीजेपी से निकाल दिए गए हैं। दरअसल पवन सिंह बीजेपी का हिस्सा रहने के बावजूद उन्होंने फैसला लेते हैं कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के कई नेता पवन सिंह को वापस ये नामांकन लेने को कहते हैं, लेकिन पवन सिंह इस बात को लेकर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि वो काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल अब उठने लगा है कि पवन सिंह को भाजपा से निकालने के बाद उनका क्या कुछ रिएक्शन है। पवन सिंह का क्या रिएक्शन है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को बुधवार को बीजेपी निष्कासित कर दिए हैं। बीजेपी की ओर से उन्हें पत्र देकर उन्हें दल विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था। यह भी कहा था कि वे लोकसभा चुनाव एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन पर एक्शन की और निकाले जाने के बाद एक्टर पवन सिंह ने अब पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवन सिंह ने कहा है कि जनता के दिल में है, पवन का भाजपा से नाता टूट गया है, लेकिन इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। पवन सिंह ने काराकाट से सियासी लड़ाई के बारे में कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ काराकाट के विकास को लेकर है। मैं ये नहीं मानता हूं कि संघर्ष ही जीवन है और मैं कभी हार नहीं मानने वाला हूं। मैं मेहनत करता हूं और जो प्यार पवन को जनता दे रही है, जो बरसा रही है, दुनिया की कोई भी मुसीबत सामने आ जाए, पवन सिंह इस जनता के लिए रहेगा। और पवन सिंह ने कहा है कि जनता मेरे लिए भगवान है और जब उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं। पवन सिंह से सांसद दिल्ली के मनोज तिवारी की बात कही। उन्होंने कहा, दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी की बात नहीं मानने पर पवन ने कहा, मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भैया हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। रही बात आसनसोल से जो अनाउंस हुआ था, मैं भी खुश हो गया था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे मैदान छोड़ना पड़ा। पवन सिंह ने कहा है कि आज हिंदुस्तान के जितने बड़े स्टार हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिन्होंने बंगाल के ऊपर गाना नहीं गाया होगा, लेकिन पवन सिंह का ही गाना जो है वो निशाने पर आया है। पवन सिंह आगे कहते हैं कि आसनसोल छोड़ने का दुख इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई काम खुशी खुशी करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई काम विघ्न हो। जितनी खुशी से मैंने पाई थी उतनी खुशी से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। प्रणाम, कोई बात नहीं। पवन सिंह काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह के बीजेपी में रहने के बावजूद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे इस मामले को उपेंद्र कुशवाहा की सामने भी जो है वो प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई थी। तो आप देख सकते हैं, पवन सिंह को बीजेपी से बाहर निकाल दिया गया और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। एक तरफ जहां पवन सिंह के लिए कोई भी भोजपुरी एक्टर या एक्ट्रेस प्रचार करने जा रहे हैं तो काफी विरोध देखने को मिल रहा है, पवन सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पवन सिंह एक तरफ जहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें भाजपा से भी बाहर निकाल दिया गया और अब ये जो एक नई राजनीति सेट करने के लिए पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनकी राजनीति कितनी सही साबित होती है, इसका फैसला तो 4 जून को देखने को मिलेगा।